दिल्ली में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बार दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके लिए इस साल की थर्ड स्कीम लेकर हाजिर है। इस स्कीम में नए फ्लैट्स, पुराने फ्लैट्स, रिजेक्टेड फ्लैट्स और लेफ्ट आउट फ्लैट्स मौजूद हैं। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी टुडेजा। चलिए आपको बताऊंगी स्कीम की यूएसपी के बारे में। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि फ्लैट्स पिछली बार की स्कीम में क्यों रिजेक्ट किए गए थे और साथ ही आपको इस बार की स्कीम का एक फ्लैट भी शोकेस करेंगे। शुरुआत करते हैं, बने रहे मेरे साथ। ये फ्लैट्स डीडीए हाउसिंग की नई स्कीम का हिस्सा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में 18,000 से ज्यादा फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च की है। इस बार की स्कीम में ज्यादातर फ्लैट्स डीडीए की पुरानी स्कीम में रिजेक्टेड किए जा चुके थे। पिछली स्कीम में सरेंडर और अनसोल्ड फ्लैट भी इस स्कीम में ऑफर किए जा रहे हैं। ये फ्लैट्स वसंत कुंज, द्वारका, जसोला, मंगोलपुरी और नरेला में ऑफर किए जाएंगे। ये जो फ्लैट्स हैं इनका ये हम ऑफर कर रहे हैं। वेरियस कैटेगरी के HIG है, MIG है कि ये हम डिस्काउंटेड रेट पे ऑफर कर रहे हैं और इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट्स जो EWS के लिए मेंट फॉर है, लगभग 5,700 फ्लैट्स है, जिसमें कि उनको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास PMAY के अंतर्गत जो भी सब्सिडी है वो भी अवेलेबल होगी एज ऑन डेट। दूसरा इसका मुख्य बिंदु ये है कि ये हमने इनमें कोई प्राइस एनहेंसमेंट नहीं करा है एज पर अवर इन रिलैक्सेशन ऑफ अवर पॉलिसी। हमारी पॉलिसी ये है कि हम हर साल अपनी प्राइस अपडेशन करते हैं। जो मैकेनिज्म है, क्योंकि DDA कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं करती है, जो फ्लैट्स बनाती है उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज होते हैं, डिपार्टमेंटल चार्जेज होते हैं, इसके अलावा कोई प्रॉफिट वाला कंपोनेंट नहीं होता है। तो उस पॉलिसी में ये इनबिल्ट है कि हम एक्विजिशन प्राइस जो है, लैंड एक्विजिशन प्राइस, उसको इन्हेंस करते हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट को हमने अलग रखा है और इस रिलैक्सेशन में हमने ये तय करा है कि जो पिछली 19 में या 17 में जो इनकी प्राइस थी पिछली बार जब लगे थे, उसी प्राइस पे हम इस साल ऑफर कर रहे हैं। स्कीम के हाइलाइट्स देखते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। स्कीम के रेट्स 2014 वाले रखे गए हैं। DDA के मुताबिक फ्लैट्स में पहले के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी में कई तरह के सुधार किए गए हैं। इसमें कि कहीं भी बैठ के कोई आदमी अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर है, जिसको कि हम एप्लीकेशन से लेके ड्रॉ के बाद की जो प्रोसेस है, लाइक अलॉटमेंट लेटर इशू करना, लाइक पोजीशन लेटर इशू करना, लाइक डिमांड लेटर इशू करना, ये सारे के सारे ऑनलाइन होएगी। अब आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको इस स्कीम में अप्लाई करना है। सबसे पहले आप DDA की वेबसाइट पर जाएंगे। आपको www.dda.org.in लिंक पर आपको सबसे पहले जाना है और इसके बाद, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है और इस बार जो प्रोसेस पूरा का पूरा जो ड्रॉ का है वो भी ऑनलाइन ही है, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑनलाइन ही करनी है। आपको बताते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद आप जो क्लिक करेंगे वो हाउसिंग न्यू स्कीम पर जाएं 2021 की, क्योंकि इस बार जो है 3 स्कीम लॉन्च हुई हैं, तो आपको जो है वो आपको इस बार नई स्कीम में जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ब्रोशर आपको दिया हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही हैं कि आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें और इसके बाद आप यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल करें। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप जसोला या फिर आप जो है रोहिणी में फ्लैट चाहते हैं तो वो आप अपनी पसंदीदा लोकेशन को यहाँ पर डालें। इसके बाद जब आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपको पूरे प्रोसेस को इस तरीके से देखना है। देखिए, आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी देना है। हर फ्लैट के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, क्योंकि इसमें कैटेगरी जो है वो EWS के मकान भी हैं, HIG भी हैं, MIG भी हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप फ्लैट ले रहे हैं, जो भी फ्लैट आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट देख लें, उसको जमा करें और यहाँ पर जब आप इसको डिपॉजिट कर देंगे पूरे के पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद, फिर आपको जो है एक्नॉलेजमेंट आएगा। 2014 में DDA ने करीब 25,000 फ्लैट्स ऑफर किए थे। इनकी कीमत 7 लाख रुपीस से 1.2 करोड़ रुपए रखी गई थी। DDA ने 2017 में भी 12,000 फ्लैट्स को लॉन्च किया था। 2019 में भी रेजिडेंशियल स्कीम
लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, जिसका रिस्पॉन्स अप टू द मार्क नहीं था। 2021 यानी इस साल भी डीडीए की ये थर्ड स्कीम बाजार में आई है। पहले की स्कीम में भी डीडीए ने रेट्स नहीं बढ़ाए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने ह्यूज फ्लैट्स वापस लौटा दिए थे। दिल्ली में सप्लाई कम होने की वजह से ये फ्लैट्स लोगों को कम रेट पर भी एक बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में कीमतें हाई होने की वजह से लोग इसके एडजेसेंट इलाकों का रुख करते हैं। आज भी एक ठीक ठाक बजट में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाकों में गेटेड कम्युनिटी, जिम, क्लब जैसी सुविधाएं मिलना बेहद आम बात है। शायद यही वजह है कि दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ऐसी एमिनिटीज पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के इन इलाकों की लोकेशन एकदम बेहतरीन है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ शिल्पी डुडेजा, MBTV।